कैंसिल कर दिया सेकंड टाइम। पिछली दफा भी होना था इन्हीं महीनों में, लेकिन अब अफगानिस्तान बीच में आ गई है और अफगानिस्तान ने तकरीबन जो है वो अपनी डेट्स ऑफिशियल कर दी हैं। अब बजाय बांग्लादेश के साथ खेलने के इंडिया अफगानिस्तान के साथ खेलेगी और अफगानिस्तान इंडिया को होस्ट करेगी इंडिया में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूं कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। आप मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी तरह सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई, अब सर्वाइव करना, सीधी सी बात है। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें ये सीरीज भी थी। और भी पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही है। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की, लेकिन देश नहीं जा रही है। इंडिया चाहने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब आगे एशियन चैंपियनशिप वो जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि हमें सरकार कहेगी तो ही हम बांग्लादेश जाएंगे, तो सरकार ने तो नहीं कहना था, जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है। और शायद कुछ पिछली वाली बात भी है कि भारत का एक मेला था। मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है, तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके। वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती है, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है। बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया है, और बल्कि जो अफगानिस्तान के साथ 3 T20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। तो क्या लगता है 2025 में भी इसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो टूर था उसको पोस्टपोन किया था, ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों इस तरह से एकदम से स्नब किया जा रहा है? इसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में जो भी हुआ, शायद उसकी वजह से खेल को एक बार फिर से सियासत को खेल में लाया जा रहा है। इंटरेस्ट और चीजें लूज होती हैं, आपके पैसा भी लूज होता है, टैलेंट भी लूज होता है। तो ये ही बांग्लादेश के साथ हुआ है कि बांग्लादेश को भी अब जो भी स्टांस था, अब डिप्लोमेटिकली या उन सारी चीजों को जाके आईसीसी के लेवल पे, बीसीसीआई के लेवल पे डिस्कस तो ये करना चाहिए था कि जनाब आप पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग-अलग करें। शादी हो गई है, हम मुबारकबाद दे देते हैं उनको, लेकिन वापस से जाहिद साहब हम अपने ये जो बांग्लादेश के टूर पे आते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, इनके रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एक फेज पे बहुत अच्छा भी रहा है। किस पॉइंट पे आके आप समझते हैं कि जो इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि अब जो असर है उसका बायलैटरल सीरीज पर और इस तरह से जो अब रिलेशन चले गए हैं, ये एशिया कप डायनामिक्स पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि बुनियादी तौर पर 2 या 3 वजूहात हैं। एक तो वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया ने काफ़ी सुबकी समझी थी जब बांग्लादेश ने बाकायदा वर्ल्ड कप का बायकाट कर दिया था और पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया था। एक रीज़न तो ये है, हालांकि जब मामला बाद में तय हुए थे, जो उनका नाम बुलबुल था, जो बांग्लादेश के हेड थे, पाकिस्तान भी आए थे, तो आईसीसी के साथ मिलकर यही हुआ था कि बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। दूसरा, शेख हसीना वाजिद ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसने रोल प्ले किया। शकीब अल हसन जो सबक कप्तान है, आज तक वापस नहीं जा सके, उन पर कत्ल, बदनवानी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें ये मिलकर, और फिर अगर मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था तो जो लास्ट सीरीज़ थी 3 वनडे मैचेस की, वो बांग्लादेश जीत भी गया था अपने मुल्क में। 2-1 से एक मैच जीता था इंडिया, जिसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ जो पोलिटिकल सिनेरियो जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इस सिलसिले में वो ओबलाइज भी करते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, कि उन्होंने बेहक जुम्बश उन्होंने 3 उनको मैचेस दे दिए और होस्ट जो
पूरा इसका वो अफगानिस्तान ही होगा। अफगानिस्तान है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम जो है दोबारा ये इतनी जल्दी जाएगी, क्योंकि माजी में भी जो पिछले साल जाना था वो भी सीरीज़ कैंसिल कर दी थी, तो उस वक्त भी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं गई थी बांग्लादेश। सही। मुफाज कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत सियाने हैं BCCI वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब आगे एशियन चैम्पियनशिप वो जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। तो बहरहाल ये नफरत का जो बीज बोया है मोदी साहब ने, अब ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि दूर दूर एक बार फिर से सियासत को खेल में लाया जा रहा है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही हैं। और वहाँ उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर भी की जिस पे काफ़ी नाराज़ हुआ बांग्लादेश, और उसमें शकीबुल हसन का भी वीडियो स्टेटमेंट चला था, जिसके बाद उनके घर पर भी आग लगा दी गई थी बांग्लादेश में। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की, कोशिशें बहुत की, और अब भी सुना गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है कि सीरीज़ किसी तरह ऑन हो जाए। लेकिन इंडिया की ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहाँ जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज़ खेलेगी फ़िलहाल, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कंफर्म कर दिए दिल्ली में ही होंगे तीनों मैचेस। और बांग्लादेश 3 T20 3 वनडे काफ़ी अरसे से वो शेड्यूल ये पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी, तो वो सब चक्कर में वो काफ़ी घूम रहा है। लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। और जो हालात अभी जो तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज अभी होनी है। वैसे अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, रोनाल्डो वाला नहीं पूछा, कि उन्होंने शादी में तो बुलाया नहीं, क्या उनके बारे में बात करें, आप जाहिर साहब से पूछें। हम नाराज हैं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, उन्होंने पहले डेट दी थी ना, लोग चले गए थे, इसलिए इससे इंडियन गवर्नमेंट नाराज़ है, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना वाजिद के खिलाफ अपराइजिंग हुई, फिर उनको भागना पड़ा इंडिया, और फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी वो उनका जो स्टांस था इंडिया को लेकर, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली अब जो है बांग्लादेश को सज़ा दी जाएगी भाई, और दी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे दोस्त हैं मीनिंग अफगानिस्तान, उनको हम रिवॉर्ड करेंगे, कोई इसमें शक नहीं। क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, बट आई थिंक द बांग्लादेश टीम डिजर्व्ड अ सीरीज अगेंस्ट इंडिया, बट एट द एंड ऑफ द डे यार बात हुई है। क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल जो हेड हैं, वो बहुत कोशिश करते रहे सीरीज रखवाने के लिए, इवन इतनी कोशिश की कि गवर्नमेंट तक चले गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर से कहा कि आप आगे जो आपके वजीर दाखिला हैं उन तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक बात लेकर जाएं, डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका था। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिन पहले एक शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली से आई, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश मीडिया और बांग्लादेश के जो हुकूमती अरकान है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना की वजह से अभी तक उतने ठीक नहीं रहेंगे। और फिर जो आम सेंटिमेंट है वो भी ऐसा चल रहा था अगेंस्ट इंडिया, जिसके बाद अब ये फील आया इंडियन गवर्नमेंट को और BCCI को कि इंडियन टीम को सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें ये सीरीज भी थी। और हमने बताया था, 2-4 लोग कह रहे थे भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वेरीफाई भी हो गया, उसी टाइम के लगाई थी। सब कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है, तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। आप खुलकर खिलाड़ी बोलना शुरू हो गए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप में भी नहीं गए, फिर जो इनके ब्रॉडकास्टर थे उनको मीडिया राइट्स की मद में बड़ा नुकसान हुआ, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत सारी डजें लगी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बड़े वीक थे। तो उनको डेस्परेट चाहिए था इंडिया के साथ सीरीज। और जैसे भी आपने बात की, इंडिया तकरीबन अगर आप एक 1.5 साल की विंडो निकालो ना, कोई भी 1.5 साल की विंडो, अगर अभी आप 1.5 साल देख लो, यहां से 1.5 साल, तो इंडिया ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, कम से कम 10 से 12 कंट्रीज के साथ इंडिया बायलैटरल अपनी सीरीज खेलता है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। पाकिस्तान एक वाहिद बोर्ड है जो बगैर इंडिया खेले क्रिकेट बोर्ड चल भी रहा है और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा है। अगर आप देखो तो इवन PSL भी पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा देती है।
इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, आयरलैंड तक का इंडिया ने दौरा किया और वो तक उन्होंने ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट किया है जो इंडिया सीरीज खेल रहा था। लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे और पाकिस्तान स्टिल सरवाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका और इंडिया पाकिस्तान खेले। खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, बीसीसीआई ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया, तो अब चीजें काफी बांग्लादेश के लिए खराब है। क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है खैर खैरियत से नहीं होगा, क्योंकि वहां जरा काफी ज्यादा टेंशनों के जो बादल हैं वो अब मंडलाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा इशारा दिया है कि उन्होंने बताया कि बीसीसीआई तुम लोग को क्या जवाब देने वाला है, तो काफी ज्यादा टेंशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा टेंशन इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में होगी, क्योंकि आप लोग को याद होगा T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा फियास्को हुआ था, उसके बाद रिलेशंस को काफी मेंड करने की कोशिश की तमीम इकबाल ने, और तमीम इकबाल ने काफी ज्यादा वो जो एक डिस्टॉर्टेड रिलेशन बन गया था बीसीसीआई और आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। स्टिल इंडिया एंड बांग्लादेश आर फेसिंग इश्यूज। अगर बांग्लादेश ने इंडिया जाना होता तो आई होप सो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना होता, कोई कुछ भी ना होता, ऑफ कोर्स के सीरीज़ कंटिन्यू होती। अफगानिस्तान इंडिया की कोई भी सीरीज़ जो है वो बीच में आके कभी भी शेड्यूल नहीं हो सकती थी। बट ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश जाना था तो सारा आवे कावा बिगड़ गया कि वहाँ पे जाके वो सीरीज़ कैंसिल करने की वजह, ऑफ कोर्स के अफगानिस्तान की सीरीज़ ऐड करने की वजह से ये सीरीज़ इफेक्ट हो रही हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बांग्लादेश, और बांग्लादेश का अच्छा खासा लॉस है। लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में, यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी हमारी एक मफरूर शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है और जो सब चीजें हैं, यानी हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको पनाह दी, और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी एक अपना जाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात खराब हुए, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी एक सख्त रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आया था। So, जो कि एक पॉलिटिकल मैटर्स होता है, वो चीजें चलती हैं, ऊंच नीचे वाले मामला उस सतह पे रहते हैं, मगर उस सतह के मामला कैरी नहीं होते, वो आगे कहीं भी कोई और चीज होती है, फिर दोबारा सीधे हो जाते हैं, या ये वाले इस सतह के ऊपर जितने मर्जी हालात खराब हो, लाइक पाकिस्तान भारत जैसे खराब तो नहीं है। तो जयशंकर साहब भी आए थे, हमारे बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे, तो इस सतह पे कुछ चीजें रुकती नहीं है, जिसे बोलते हैं ना, वो वाला मामला नहीं होता जो छोटे सतह के ऊपर होता है। सो क्रिकेट के ऊपर मुझे लगता है कि इसका साया भी होगा, और दूसरा पुरानी खुन्नस भी है। भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है, आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना, कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना है, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अब हमारे बारे में फैसला लेते वक्त आप सोचिएगा, तो आपको थोड़ा अब सेकंड टाइम जो है वो केला मिल गया जी बांग्लादेश को। फाइनेंशियली तो वो बेचारे परेशान होंगे, लेकिन इससे हटके वो बांग्लादेश की टीम खुश होगी कि चलो यार, हमें इंडिया से जो है वो खेलना नहीं पड़ा, हम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 2027 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई जो है वो कर गए हैं। तो ये भी एक कहानी जो है वो आ सकती है, लेकिन बांग्लादेश में कोई भी टीम जाती है, चीजें आसान नहीं रहती, उनकी अपनी मर्जी की पिचेज होती है, वो पकड़ लेते होते हैं टीमों को। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने पकड़ा था, लेकिन जो इंडिया की टीम, आपको पता टॉप लेवल की टीम, उसको इसीलिए ही कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले आगामी क्रिकेट सीरीज को लेकर राजनीतिक और खेल जगत में हलचल मची हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और एक्सपर्ट का क्या कहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।